Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to all of you reader online classes. स्टूडेंट आज हमारा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 है, जो कि चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट से है। कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, कंसेप्ट देखते हैं फंक्शन का स्टूडेंट। The term function was recognized by a German mathematician Leibniz 1646 to 1716 to describe the dependence of one quantity on another. जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज के मुताबिक अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करे उसको हम फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड x इज गिवन बाय द फार्मूला a इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एरिया स्क्वायर का जिसकी साइड x है उसका फार्मूला एरिया का a इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। एज एरिया डिपेंड ऑन इट्स साइड, एरिया जो है वो इसकी साइड पे डिपेंड करता है, साइड x पे। सो वी से दैट, इसलिए हम कहेंगे a इज अ फंक्शन ऑफ x। हमारे पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर की जो लेंथ है, जो साइड है वो x है। अब जो इस स्क्वायर का एरिया है वो इस x पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे हम x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे एरिया इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे हम वैल्यू इसकी डिक्रीज करेंगे एरिया डिक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम पुट करेंगे x की जगह पे 1 तो एरिया 1 आ जाएगा, x की जगह पे 2 तो एरिया 4 आ जाएगा, x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो एरिया हमारे पास 9 आ जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम x को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे एरिया इंक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट वन डेफिनेशन है फंक्शन, डोमेन एंड रेंज। अनदर वे है डेफिनेशन का, ए फंक्शन f फ्रॉम ए सेट x टू सेट y इज अ रूल और अ correspondence that assign to each element x in x a unique element y in y. The set x is called domain of f and the set of corresponding element y in y is called range of f. Its domain corresponding that sign each element x unique element in y, कि हर x के एलिमेंट के लिए y में एलिमेंट यूनिक होना चाहिए। जब भी कोई x का एलिमेंट लेंगे तो y में हमारे पास एक यूनिक एलिमेंट आना चाहिए, तो हम फिर क्या कहेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y को x का फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, डोमेन के एलिमेंट दिए हैं, x के एलिमेंट 1 2 3 और रेंज के एलिमेंट दिए हैं 4 और 5। अगर x का एलिमेंट 1 है, x के 1 एलिमेंट के लिए 1 फंक्शन में पुट करेंगे हमारे पास आंसर 4 आएगा। अब 1 एलिमेंट के लिए यूनिक एलिमेंट हमारे पास 4 आया है। जब 2 एलिमेंट लेंगे, x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है, यानी कि x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू यूनिक आ रही है, a की वैल्यू आ रही है। इसी तरह अगर हम 3 लेते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू 5 आ रही है, यूनिक वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास x की हर वैल्यू के लिए y की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए फंक्शन में। नेक्स्ट स्टूडेंट, नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। If a variable y depend on a variable x in such a way that each value of x determine exactly one value of y, अगर हमारे पास y डिपेंड्स कर रहा है on a variable x पर, यानी कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, इन सच अ वे, इस तरह के ईच वैल्यू ऑफ x डिटरमाइन एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y, कि x की हर एक वैल्यू के लिए एग्जैक्टली y की वन एंड वैल्यू आनी चाहिए। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन वी से दैट, फिर हम क्या कहेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y फंक्शन है x का। स्टूडेंट, स्विस मैथमेटिशियन आइलर 1707 to 1783 इन्वेंटेड अ सिंबॉलिक वे to write the statement y is a function of x, y equal to f of x, which is read as y is equal to f of x. स्टूडेंट, स्विस मैथमेटिशियन आइलर था जिसने y को इस फॉर्म में लिखा था, y इक्वल टू
फंक्शन ऑफ एक्स y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसको हम पढ़ेंगे। द वेरिएबल x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी हमने लिखा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक वेरिएबल y आ रहा है, एक वेरिएबल x आ रहा है। x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा एंड y इज कॉल्ड, और y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसमें x इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें टाइप ऑफ फंक्शन। फर्स्ट टाइप है अलजेब्रिक फंक्शंस। डेफिनेशन इसकी देखते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन आर दोज फंक्शन विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होंगे जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे डिफाइन किए जाएंगे। वी क्लासीफाई अलजेब्रिक फंक्शन एज फॉलो। नंबर 1 पोलिनोमियल फंक्शन। डिफाइन करते हैं इसको, ए फंक्शन p ऑफ द फॉर्म px an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a नॉट फॉर ऑल x। स्टूडेंट अगर हम किसी भी पोलिनोमियल को, किसी भी फंक्शन को इस फॉर्म में लिखेंगे, किसी भी फंक्शन को इस फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन होगा। वेयर द कोफिशिएंट an माइनस 1 an माइनस 2 a2 a1 a नॉट आर रियल नंबर। ये जो कोफिशिएंट्स हैं an माइनस 1 an माइनस 2 a2 a1 a नॉट, ये सारे के सारे कोफिशिएंट हमारे पास रियल नंबर होंगे। एंड द एक्सपोनेंट आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, और जो इसके एक्सपोनेंट होंगे यानी कि पावर्स जो होंगी n माइनस 1 n माइनस 2 2 1 0, जितनी भी हमारे पास पावर होंगी वे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगी। इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल फंक्शन। द डोमेन एंड रेंज ऑफ px आर इन जनरल सबसेट ऑफ रियल नंबर। जो हमारे पास पोलिनोमियल की डोमेन और रेंज होगी वो सबसेट ऑफ रियल नंबर होगी। इफ an नॉन जीरो, अगर हमारे पास ये वाला an नॉन जीरो हो देन px इज कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। तो ये जो हमारे पास px है, ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसकी डिग्री हमारे पास n होगी। एंड an इज लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ px, और जो an होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट होगा इस पोलिनोमियल का। इनके हाईएस्ट डिग्री वाली वैल्यू का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट होगा। यहाँ पे an हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट है और हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल हमारे पास डिग्री के लाएगी। फॉर एग्जाम्पल px इज इक्वल टू 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 1 इज अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 4 विद लीडिंग कोफिशिएंट 2। ये जो हमारे पास फंक्शन दिया है px p ऑफ x, ये हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है। इसमें हमारे पास हाईएस्ट डिग्री वाली वैल्यू 2x 4 है, जिसमें हाईएस्ट डिग्री 4 है, पूरी पोलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 4 है, और लीडिंग कोफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री वाली वैल्यू ये है और इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है। तो हाईएस्ट डिग्री वाले वैल्यू के कोफिशिएंट को लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट 2 होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड वन है लीनियर फंक्शन। इफ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन इज 1 देन इट इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। अगर हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन की डिग्री 1 आ जाए तो हम उसको कहेंगे लीनियर फंक्शन। ए लीनियर फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म fx इज इक्वल टू ax प्लस b। अभी हमें एग्जांपल दिया है fx इक्वल टू ax प्लस b। यहाँ हम देखते हैं कि x की पावर क्या है 1, इसलिए ये हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल है। a नॉट इक्वल टू 0, a b आर रियल नंबर। सेकेंड एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू 3x प्लस 4। इसमें भी देखें हमारे पास जो फंक्शन दिया है उसकी डिग्री 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शन होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x प्लस 4 इज अ लीनियर फंक्शन, इट्स डोमेन एंड रेंज आर सेट ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। फॉर एनी सेट x ए फंक्शन i सच दैट x to s x of the form I of x equal to x. For all x belong to x is called an identity function. किसी भी सेट x के लिए एक फंक्शन जो है i फॉर आइडेंटिटी,
आइडेंटिटी की वजह से इसको आई से डिनोट किया है। सच दैट एक्स अप्रोचेज टू एक्स ऑफ द फॉर्म, इस फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स, यानी कि एक्स के हर एलिमेंट के लिए उसकी डोमेन और रेंज सेम होनी चाहिए। अगर हर डोमेन के लिए उसकी रेंज सेम आ जाए तो हमारे पास वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा। यानी कि हम आई ऑफ एक्स, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, एक्स की जगह 3 पुट करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। इनके डोमेन में हम 1 पुट कर रहे हैं तो रेंज 1 आ रही है, 2 पुट कर रहे हैं तो रेंज 2 आ रही है, 3 पुट कर रहे हैं डोमेन का पॉइंट तो 3 आ रहा है। तो हर वैल्यू के लिए डोमेन और रेंज सेम हो जाएंगी। तो ऐसे फंक्शन हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन होंगे। इट्स डोमेन एंड रेंज इज द सेट ऑफ एक्स इटसेल्फ, इनकी डोमेन और रेंज इटसेल्फ होगी इसकी एक्स। इन पर्टिकुलर इफ एक्स इज इक्वल टू आर देन आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर इज द आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है। लेट एक्स एंड वाई बी सेट्स ऑफ रियल नंबर। एक्स और वाई हमारे पास दो सेट हैं रियल नंबर के। ए फंक्शन सी सच दैट एक्स टू वाई, सी फॉर कांस्टेंट, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म सी सच दैट एक्स टू वाई डिफाइंड बाई सी ऑफ एक्स। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स एलिमेंट होगा एक्स का और ए एलिमेंट होगा वाई का, एंड फिक्स्ड इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। ये हमारे पास फिक्स होगा। अब हम इस फंक्शन में डोमेन का कोई भी पॉइंट पुट करें, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें, इसमें चेंज नहीं आएगा, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अगर हम 1 पुट करते हैं देन ए आएगा, अगर हम 2 पुट करेंगे डोमेन का पॉइंट देन ए आएगा, अगर 3 पुट करते हैं फिर भी रेंज ए आती है, अगर 4 पुट करें फिर भी रेंज ए आती है। इनके डोमेन के हर पॉइंट के लिए रेंज सेम रहे, चेंज ना हो, तो ऐसे फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होंगे। फॉर एग्जांपल सी सच दैट आर टेंस टू आर डिफाइंड बाय सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। ये इसकी एग्जांपल है कि हमारे पास के सी एक्स फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है 2 फॉर आर एक्स बिलोंग टू आर इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अब यहां देखते हैं हम सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, एक्स की वैल्यू 1 पुट करें 2 आंसर आता है, एक्स की वैल्यू 2 पुट करें 2 आंसर आएगा, एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे 2 आंसर आएगा। यानी कि एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ये आंसर हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हम इसको कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है रैशनल फंक्शन। ए फंक्शन आर एक्स ऑफ द फॉर्म, आर फॉर रैशनल, ऑफ द फॉर्म पी एक्स ओवर क्यू एक्स, क्वेश्चन की फॉर्म में पी एक्स ओवर क्यू एक्स वेयर both px and qx are polynomial function and qx not equal to 0 is called a rational function. The domain of rational function r of x is the set of real number x for which qx not equal to 0. हमारे पास एक फंक्शन rx इस फॉर्म में होगा कि ऊपर भी हमारे पास पोलिनोमियल आएगी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल आएगी px ओवर qx वेयर both px and qx are polynomial, दोनों हमारे पास क्या होंगी? ये पोलिनोमियल होंगी, एंड डिनोमिनेटर में जो qx है वो नॉन जीरो होगा, इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन जो होंगे हमारे पास रैशनल फंक्शन होंगे। अब डोमेन और ऑफ रैशनल फंक्शन आर एक्स इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स फॉर विच q नॉट इक्वल टू 0। देन स्टूडेंट डेफिनेशन देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ए फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर एज एक्सपोनेंट is called an exponential function. The function y equal to eax, y equal to ex, y equal to 2 power x is equal to ex natural log 2 etc. or exponential function of x. ऐसे फंक्शन जिसमें वेरिएबल अपीयर एज एक्सपोनेंट यानी कि वेरिएबल पावर में आए, ऐसे फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल इसमें e पावर ax वेरिएबल पावर में आ रहा है, e पावर x वेरिएबल पावर में आ रहा है, 2 पावर x वेरिएबल पावर में आ रहा है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। नेक्स्ट डेफिनेशन है लॉगरिथमिक फंक्शन। इफ x इज इक्वल टू a पावर y देन y इक्वल टू log a x वेयर a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ x. If a equal to 10 then we have log base 10x written as log x which is known as the common logarithm of x. Number 2, if a equal to e then we have log base ex written as natural log x, natural log x.
which is known as the natural logarithm of x. डेफिनेशन स्टूडेंट कुछ इस तरह है कि x इज इक्वल टू a पावर y देन y इक्वल टू log बेस ax. अगर इस फॉर्म में हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो हमारे पास वो लॉगरिथम फंक्शन होता है. उसमें शर्त ये है कि a पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए. तो हमारे पास ऐसे फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाएंगे x के. अब इसमें दो कंडीशंस आ जाती हैं कि अगर हमारे पास a 10 है यानी कि log की बेस 10 है तो हमारे पास वो कॉमन लॉग होगा. अगर log की बेस e है, log बेस e, तो हम उसको नेचुरल लॉग पढ़ेंगे. नेक्स्ट है स्टूडेंट हाइपरबॉलिक फंक्शन. फर्स्ट है साइन हाइपरबॉलिक इक्वल टू 1/2 ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म साइन हाइपरबॉलिक x इज इक्वल टू 1/2 e पावर x माइनस e पावर माइनस x is called hyperbolic sine function. Its domain and range are set of real number. Next function है cos hyperbolic function is equal to 1/2 e power x plus e power minus x is called hyperbolic cosine function. Its domain is the set of real number and the range is the set of all real number in the interval 1 से infinite. Third one है the remaining four hyperbolic function are defined in term of hyperbolic sine and hyperbolic cosine function as follow. tan hyperbolic function जो कि इक्वल होता है sin hyperbolic over cos hyperbolic function is equal to e power x minus e power minus x over e power x plus e power minus x. cot hyperbolic function जो कि tan का रेसिप्रोकल है is equal to e पावर x प्लस e पावर माइनस x e पावर x माइनस e पावर माइनस x. यानी कि इसमें हमारे पास tan में नेगेटिव वैल्यू ऊपर आती है, पॉजिटिव नीचे, कॉट में पॉजिटिव ऊपर आ जाएगी और नेगेटिव नीचे आ जाएगी. नेक्स्ट है सीकेंट हाइपरबॉलिक फंक्शन. ये रेसिप्रोकल है कॉस हाइपरबॉलिक फंक्शन का, और कॉस का फॉर्मूला हम पहले डिफाइन कर चुके हैं 1/2 e पावर x माइनस e पावर माइनस x. इसमें क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लेंगे 2/ex प्लस e माइनस x. कॉस हाइपरबॉलिक फंक्शन इज इक्वल टू 1/sin. कोसिकेंट हाइपरबॉलिक फंक्शन जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ साइन फंक्शन है. 1/sin हाइपरबॉलिक फंक्शन इज इक्वल टू 2/e पावर x माइनस e पावर माइनस x. यानी कि साइन को, साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन को रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिख देंगे. द हाइपरबॉलिक फंक्शन हैव सेम प्रॉपर्टीज दैट रिसेंबल टू दोज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लिसिट फंक्शन. If y is easily expressed in term of independent variable x, then y is called an explicit function of x. For example, number 1 y equal to x square plus 2x minus 1. Number 2 y equal to x minus 1 whole square root, or explicit function of x. If y is easily expressed in term of independent variable, यानी कि y को हम आसानी से independent variable में लिख सकें, y को इन फंक्शन ऑफ x में लिख सकें, तो ऐसे फंक्शन हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएंगे. फॉर एग्जांपल y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1. ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है. लेफ्ट साइड पे y फंक्शन है, राइट साइड पे फंक्शन ऑफ x है. राइट साइड, लेफ्ट साइड पे y है और राइट साइड पे फंक्शन ऑफ x है. यानी कि इजीली हम इसको y की इंडिपेंडेंट वेरिएबल को y में एक्सप्रेस कर सकते हैं. सिंबॉलिकली इट कैन बी रिटन एज y इक्वल टू fx. और ये हम सिंबॉलिकली इसको लिखते हैं y इक्वल टू fx, यानी कि लेफ्ट पे y का फंक्शन और राइट पे x का फंक्शन आ जाता है. नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है इम्प्लिसिट फंक्शन. इफ x एंड y आर सो मिक्सड अप एंड y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, then y is called an implicit function of x. For example, x square plus xy plus y square equal to 2, x y square minus y plus 9 over xy is equal to 1 are implicit function of x and y. Symbolically it is written as fxy equal to 0. अगर हमारे पास x और y मिक्स अप हो and y cannot express in term of independent variable, और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म में एक्सप्रेस ना किया जा सके, फिर y हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है. फॉर एग्जांपल, अब यहाँ देखें, हम इसको y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में नहीं लिख सकते. मिक्सअप लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, इसको भी इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं लिख सकते y को. ये भी हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है.
सिम्बॉलिकली लिखेंगे एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, एक्सप्लिसिट को लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स और इम्प्लिसिट को लिखते हैं एफ एक्स वाई इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है हमारे पास। नेक्स्ट वन डेफिनेशन है पैरामीट्रिक फंक्शन। सम टाइम ए कर्व इज डिस्क्राइब बाय एक्सप्रेसिंग बोथ एक्स एंड वाई एज फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल। बाज़ औक़ात हमारे पास कर्व जो है एक्स और वाई वेरिएबल में होती है और वो डिफाइन कर रही होती है थर्ड वेरिएबल टी और थीटा, विच इज कॉल्ड पैरामीटर। टी और थीटा पैरामीटर कहलाएंगे। द इक्वेशन ऑफ द टाइप, इस टाइप की इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड वाई इक्वल टू जी ऑफ टी, और कॉल्ड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। ये जो हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड वाई इक्वल टू जी ऑफ टी, ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व, कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाती हैं। जो कि नीचे इंपॉर्टेंट कुछ कर्व्स दी हुई हैं। नंबर 1 है द फंक्शन ऑफ द फॉर्म नंबर 1 एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए टी, ये हमारे पास कर्व है। सेकंड वन एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी वाई इक्वल टू ए साइन टी, पैरामीट्रिक फंक्शन है ये हमारे पास, कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। थर्ड वन एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी वाई इक्वल टू बी साइन टी, ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशन है कर्व की। एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड टी वाई इक्वल टू ए टैन टी, ये भी हमारे पास कर्व की इक्वेशन है, पैरामीट्रिक फंक्शन है। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। ये हमारे पास इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन है और ये हमारे पास हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। आर कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शन, हियर द वेरिएबल टी और थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर। नेक्स्ट वन एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। गिवन दैट फंक्शन दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फाइंड करना है हमने। नंबर 1 एफ ऑफ -2, नंबर 2 एफ ऑफ 0, नंबर 3 एफ ऑफ एक्स माइनस 1, नंबर 4 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। फर्स्ट फाइंड करते हैं एफ ऑफ -2, तो यहाँ -2 पुट करेंगे। -2 का स्क्वायर माइनस -2 इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू 4 + 2 इक्वल टू 6। सेकेंड पार्ट है फंक्शन की वैल्यू 0 पे फाइंड करनी है। सिंपल क्या करेंगे, एक्स की जगह 0 रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 0 का स्क्वायर आ जाएगा, -0 इक्वल टू 0। थर्ड वन है x -1 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर की जगह x -1 को रिप्लेस करेंगे x की जगह पे, x -1 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर x की जगह पे रिप्लेस करेंगे x -1 आ जाएगा। स्क्वायर ओपन कर लें, x स्क्वायर -2x + 1 -x + 1, x स्क्वायर सेम रहेगा, -2x -x -3x +1 + 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। फोर्थ इसका पार्ट है एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इनके फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 4 पे। फंक्शन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 4 पे, तो एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब जहाँ स्क्वायर ओपन कर लेंगे a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 प्लस 2ab 8x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -4, x4 सेम रहेगा, 8x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे 7x स्क्वायर, 16 में से 4 12 आ जाएगा हमारे पास, तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच एंड सिंप्लीफाई वेयर। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और जो रिजल्ट आ रहा है उसको सिंप्लीफाई करना है। फंक्शन हमें दिया एफ एक्स इक्वल टू 6x - 9। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे एफ ए प्लस एच की, तो वो हमारे पास आएगी, एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे a प्लस एच, यहाँ भी आ जाएगा a प्लस एच -9, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6a + 6h - 9 एंड एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे a में, तो यहाँ आ जाएगा 6a - 9, सो ये आ गया हमारे पास 6a - 9। अब दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, दोनों को फार्मूले पुट कर देंगे। नो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है 6a + 6h - 9, वो पुट करेंगे, माइनस एफ ए की वैल्यू फाइंड किया 6a - 9, वो आ जाएगी हमारे पास ओवर एच, देन 6a + 6h - 9 माइनस 6a माइनस माइनस प्लस 9, यहाँ से 6a पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 9 नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 6h बचेगा ऊपर, नीचे h बचेगा, दोनों कैंसिल करेंगे हमारे पास 6 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स गिवन, ये मैं फंक्शन गिवन दिया है, हमारे पास एक फार्मूला है साइन थीटा माइनस साइन फाई इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस 5/2 साइन थीटा माइनस 5/2। एफ ए प्लस एच फाइंड करेंगे पहले, इक्वल टू साइन ए प्लस एच,
एंड एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे, यहाँ ए पुट करेंगे एक्स की जगह पे, एफ ऑफ ए इक्वल टू साइन ए आ जाएगा। नाउ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, फार्मूला जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है साइन ए प्लस एच है, उसको पुट करेंगे, एफ ऑफ ए की जगह रिप्लेस करेंगे साइन ए, डिवाइड बाई एच सेम रहेगा। अब यहाँ हम 1/h को बाहर ले आएंगे, साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए, ये हमारे पास बन जाएगा थीटा और ये हमारे पास बन जाएगा फाई, साइन थीटा माइनस साइन फाई, जो हमने ऊपर फार्मूला ऑलरेडी लिखा है। साइन थीटा माइनस साइन फाई इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस फाई ओवर 2 साइन थीटा माइनस फाई ओवर 2 इज इक्वल टू 1/h 2 cos a प्लस एच प्लस ए, यानी कि 2 cos, ये वाला 2 cos थीटा की वैल्यू a प्लस एच, ये थीटा की वैल्यू a प्लस एच, और फाई की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो ये वाली a होगी, तो a प्लस एच प्लस ए ओवर 2 साइन a प्लस एच माइनस ए बाई 2, यहाँ थीटा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे a प्लस एच, और यहाँ फाई की माइनस ए ओवर 2, तो a प्लस एच माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल टू 1/h सेम आ जाएगा, 2 cos a प्लस ए 2a प्लस एच ओवर 2, साइन ए से कैंसिल हो जाएगा, h बाई 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू 1/h कॉमन है, 2 cos, इसको सेपरेट कर लेंगे 2a ओवर 2 प्लस h बाई 2, साइन h बाई 2 सेम आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट होगा, 2/h cos a प्लस h बाई 2 साइन h बाई 2 रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।